एक मित्र ने पूछा है फ़ोन पर कि आप भावनाओं और प्रेम को मना करते हैं इस जागरण की यात्रा में, जबकि इनसे सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। और साथ ही एक और कमेंट करके भी पूछा है सृष्टि कुमार जी ने कि आप इन्हें मना करते हैं, इन्हें बाधक मानते हैं, तो कृपया इस बात को आप स्पष्ट करें। तो ये आनंद वाली बात तो आप सही कह रहे हैं जो मित्र पूछ रहे हैं कि भावनाओं में बहने में एक तरह से बड़ा आनंद आता है, प्रेम में भी एक तरह से बड़ा स्वाद मिलता है, हल्कापन घटता है, अहंकार मुक्तता का अनुभव होता है और बड़ा एक तरह से विश्राम को मिलता है। तो आप पूछ रहे हैं कि फिर ये बाधक कैसे हो सकता है। तो इसमें पहले तो ये समझ लो कि जो अभी प्रचलन में प्रेम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक प्रेम अंत में घटता है जागे हुए लोगों को, वो कुछ और बात है, ये प्रेम कुछ और बात है। हमें थोड़ा जो प्रचलन में हमारा प्रेम शब्द है या घटनाएं हैं उन पर ही थोड़ी बातें करेंगे। तो इस घटना में तो एक तरह से ये जो भी हमारे जीवन में घटती है, यह सब कुछ जो है एक तरह से इसको हम बहुत ज़्यादा कीमती मान लेते, ठोस मान लेते, लेकिन ये सच में इसकी मात्रा पर निर्भर करता है या तो, और ये इसकी समय अनुकूलता पर निर्भर करता है। जो जिन चीज़ों में हमें आनंद का अनुभव होता है, प्रेम में, भावनाओं में, और ये सारी चीज़ें कुछ शर्तों के साथ एक तरह से जुड़ी हुई एक प्राकृतिक घटनाएं मात्र होती हैं। आप ऐसा समझें कि आप किसी भी सुंदर से सुंदर और सर्वाधिक आनंद देने वाली कोई संगीत सुने, कोई भावना वाली स्थिति सुने, कोई प्रिय गीत सुने, कोई भजन सुने, या कोई इसी तरह की कोई मूवी वीडियो देखें, तो आप एक तरह से आनंद के जगत में होते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन बात को पूरी एक तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक तरह से अधूरा ज्ञान एक तरह से हमें घातक ही होता है हमारे जीवन में। और वो फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी बात हो, वो एक अलग बात है। तो बिल्कुल दी सेम चीज़ें यही इस मनोस्थिति में भी जो ये भावना की रिश्ती होती है, ये इसमें भी ये चीज़ें ऐसे ही घटती हैं कि अधूरा ज्ञान यहाँ भी एक तरह से घातक ही होता है। आप दो तीन बातों का एक तरह से सजगता से अध्ययन करें तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अपना एक तरह से सौ का निरीक्षण करें तो कुछ चीज़ें साफ होंगी। और इनमें पहली बात तो यह है कि इस स्थिति को या गीत संगीत को या भोजन को आप लगातार सुनिए, देखिए, और 5-10 बार कोई इस तरह की चीज़ें देखने के बाद आप देखिए कि वह जो आनंद मिल रहा था शुरू में वो कहाँ गया। अब आप पाएंगे कि लगभग एक तरह से वो आनंद ख़त्म ही हो गया है। और इसके आगे भी यदि आप लगातार इसको करते ही रहेंगे, किसी भी चीज़ को, आनंददायक को, सुखदायक को, तो फिर आपको उससे कष्ट देना मिलना एक तरह से शुरू हो जाएगा। और यह एक नियम है, चाहे आप स्वादिष्ट भोजन के बारे में कहें, या प्रेम के बारे में कहें, या सेक्स के कहें, या संगीत, कुछ भी कहें, तो इसमें थोड़ा सा हमें देखना ये कि ये सारा का सारा एक तरह से प्रकृति का एक अपना अजीब सिस्टम है, जिसको कि हम पूरी तरह नहीं समझते। और यह सिस्टम काम करता है, क्यों काम करता है? इसलिए कि हम सब अवेयर नहीं हैं, सजग नहीं हैं। हम कभी किसी भी चीज़ को, इस तरह की चीज़ों को लगातार करते ही नहीं हैं। अगर लगातार करें तो कुछ हमें पता भी चले, और फिर किसी भी कारण से हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। थोड़ी देर हमने कुछ किया, अच्छी चीज़ें इस तरह की, फिर परिस्थितियाँ बदल गई, फिर मन और चीज़ों में चला गया, फिर थोड़ा अंतराल आ गया, गैप आ गया, और फिर दोबारा से फिर वही संगीत या वही भावना या वही चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। मतलब इनमें कहने का है कि एक समय का अंतराल ज़रूरी होता है, और ये इसीलिए सब कुछ चलता रहता है इस प्रकृति में। सभी चीज़ों में एक अंतराल होता है, तभी वो अच्छी लगती हैं।
और मनुष्य इसी उसमें एक तरह से उलझा रहता है, मन बदलता रहता है। और ये प्राकृतिक सिस्टम इस तरह का है कि उसको सुविधा मिलती है बदलने के लिए, क्योंकि प्रकृति भी उसे सहयोग देती है, और इसीलिए मन हमारा जिंदा है। और न केवल जिंदा है बल्कि एक तरह से कहें तो आपका, हमारा, या कहो इस सारे ब्रह्मांड का भी एक तरह से मालिक भी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली भी है, वो उसका गुण है। लेकिन अभी वो प्रकृति में उलझा है, बस बात इतनी है। और उसके अंदर तो इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड को भी नियंत्रित करता है किसी बड़े स्तर पर, आपको भी करता है, सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, और उसी से ही आप कुछ भी पा सकते हैं। दूसरी तरफ आप प्रकृति का कमाल देखें, आप कुछ भी करो, एक तरह से सेक्स को हम सबसे आनंददायक अपनी इंद्रियों का एक तरह से अनुभव मानते हैं। आप कुछ भी करें, कितनी दवाई लें, कुछ भी करें, आपकी कोई भी एज हो, लेकिन आप उसे लगातार नहीं कर सकते। एक तरह से सबसे आनंददायक अनुभव जो हमारी इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों के उसमें आता है, उसको नहीं कर सकते। उसमें एक गैप चाहिए, और गैप ना हो तो वो नहीं चल सकता। आप उससे ऊब जाएंगे, आप रहस्य को समझ जाएंगे। लेकिन प्रकृति का कमाल है, उसके बाद आपको नींद में भेज देगी। ठीक यही बात भोजन के साथ है कि आप भोजन करें, उसके बाद आलस आ जाएगा, नींद आ जाएगी, फिर एक अंतराल के बाद फिर आपको वही चीज़ अच्छी लगने लगी। तो एक तरह से प्रकृति का आपको फंसाए रखने का हो, या अपना कार्यक्रम चलाए रखने का एक तरह से सिस्टम है। आपको आपकी मूल उससे एक तरह से भटकाने का अपना एक सिस्टम है। ये हर चीज़ में से, चाहे कोई कितनी भी आनंददायक चीज़ हो। और बात यह कि मैं कोई भावनाओं के एक तरह से खिलाफ नहीं हूँ, ना कोई विरोधी हूँ। मैं तो आज भी एक तरह से कभी कभी भावुक हो जाता हूँ। बस अब सिर्फ इतना अंतर है कि मुझे सब पता रहता है, सब मेरे नियंत्रण में, और बात कुछ भी नहीं। परंतु असली बात तो यह है, देखना और सोचना हमें ये चाहिए कि आखिर इस जो ये सारा सिस्टम है, ये जो सारी एक तरह की कवायद है, आखिर इसका मतलब क्या है। वही बार बार रिपीटेशन, जीवन में सब वही चीज़ें जो कि तो रिपीटेशन, तो इसका मतलब क्या है। कोई स्थिरता नहीं है किसी चीज़ में, कहीं हम स्थिर नहीं, किसी ना आनंद पर स्थिर हैं, ना बिना आनंद पर स्थिर हैं, ना किसी विचार पर हैं, ना अपने में स्थिर हैं। सिर्फ गति ही गति है। यही जो बात है समझने की कि सब गति है, सब प्राकृतिक है, कहीं कोई स्थिरता नहीं है, सब चीज़ें घट रही हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। इसी बिंदु पर एक अस्थायित्व की, एक परमानेंट परम विश्राम की जरूरत होती है। और उसी के लिए ही एक तरह से ध्यान समाधि की जरूरत आती है मनुष्य के जीवन में, कि जरूर कोई इससे भी बड़ा कोई आनंद होगा जहाँ स्थिरता होगी। अपने अनुभव में हम ठहर सकते हैं, अपने आप में ठहर सकते हैं, अपने नियंत्रण में ले सकते हैं सभी चीज़ों को, अपने जीवन को सारा का सारा अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, अपने अनुभव को अपने नियंत्रण में। तो इसीलिए ध्यान, समाधि, जागरण, इनकी सारी बातें हमेशा से बुद्ध पुरुषों ने, ज्ञानियों ने वो कही हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के हैं। और अब हम थोड़ा सा जीवन के एक तरह से और दूसरे आयाम में, असली तल के बारे में भी एक तरह से थोड़ा सा हम जानते हैं। और वो तल है एक तरह से ध्यान का तल। यहाँ सब चीज़ें इस तरह से हैं, गैप हैं, शर्त हैं, लेकिन उस तल पर, ध्यान के उस पर एक तरह से आपका आनंद यदि आप लगातार करेंगे तो बढ़ता ही जाएगा, उसकी गहराई और होती ही जाएगी। और उसमें सच में किसी गैप की ज़रूरत नहीं है। यदि आप करें वो अलग बात है, और यदि आप ज़रूरत महसूस करते हैं गैप की, या गैप करते हैं, तो सिर्फ उसके दो ही कारण है सीधे साफ। या तो आपकी विधि गलत है, आपको थकावट आती है, कोई दिक्कत होती है शरीर में किसी भी तरह की, और फिर या आपकी कोई ना कोई वासना, या आपकी वासना का कोई रूप, उसे आप कुछ भी नाम दें, वो एक अलग बात है, वो अभी शेष है। वरना ध्यान में कोई किसी रुकने की, किसी गैप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस ध्यान जागरण की यात्रा में एक तरह से चाहें तो जीवन भर मौन रह सकते हैं, बड़े आराम से, बल्कि सबसे ज़्यादा आनंददायक स्थिति में रहेंगे, रहे हैं कुछ लोग। और एक तरह से किसी भी दूसरी चीज़ की सच में ज़रूरत नहीं है, सिवाय शरीर के अनिवार्य आवश्यकताओं के पूरा करने के। और इस स्थिति में आप पूरी तरह से अपने मालिक हैं। इसीलिए अध्यात्म में हमारे स्वामी शब्द का प्रचलन है। ओशो ने भी स्वामी शब्द हमें दिया है। स्वामी का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने पूरे मालिक हैं।
स्वामी का मतलब ये नहीं कि आप जगत के मालिक हो गए या किन्हीं भौतिक चीज़ों के मालिक हो गए। यहाँ सबसे बड़ा मालिक अपना ही होना है, वही सच में मालिक होता है, और कोई मालिक होता भी नहीं। वो तो एक सिर्फ काम चलाऊ चीज़ें हैं, हमारी परिभाषाएं हैं, रोज़ बनती बिगड़ती रहती हैं। और जागरण का तो सीधा सा अर्थ ये है कि अपनी मालकियत के साथ साथ समानुसार परिस्थिति अनुसार सहज सरल जीवन जीना, और इस जीवन को कोई ठोस व स्थिर जीवन नहीं मान लेना, बल्कि एक प्रवाह है। इसमें समय स्थिति के साथ से एक तरह से जागे हुए जीना, अपने नियंत्रण के साथ जीना, अपने पर नियंत्रण। और इसीलिए कबीरदास जी का जो वचन है एक तरह से वो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से शब्दों में से, साधो सहज समाधि भली। अब हम एक तरह से फिर मूल प्रश्न पर आते हैं जो मित्रों ने पूछा है कि भावना या प्रेम में आनंद क्यों आता है। तो इसके तो एक तरह से मोटे मोटे 2-3 कारण हैं, उन्हें हम समझते हैं कि ये भावनाओं में प्रेम में इस तरह से क्यों आनंद आता है। तो उनमें पहला तो एक कारण है आधारभूत, उसका एक तरह से हम अगर एक शब्द में कहें तो वो है आकर्षण। हमारे अंदर प्रकृति का बाहुल्य होने के कारण हम हमेशा एक तरह से दूसरों से एक अदृश्य आकर्षण में बंधे रहते हैं, और आकर्षण से ही सारी सृष्टि चल रही है। सब एक दूसरों से बंधे हुए हैं, प्रभावित होते हैं, करते हैं, इंटरडिपेंडेंट सारा मामला है। और ये जो आकर्षण है जिसमें हम बंधे, फिर वो आकर्षण एक परिवार में भी हो सकता है, समाज के साथ साथ रहने के कारण भी पैदा हो जाता है, ब्लड ग्रुप के कारण भी हो जाता है, उसमें जुड़े हुए हैं हम लोग काफ़ी। और फिर उसमें और है कि मेल फीमेल के होने के कारण भी वो हो जाता है आकर्षण, या शरीर में हार्मोन्स बदलते हैं समय समय पर, जैसे सेक्स हार्मोन है, उनके कारण भी हो जाता है। और मित्रता या शत्रुता के कारण भी एक तरह से हो जाता है, और दूसरों से ईर्ष्या अहंकार या विरोध के कारण भी हो सकता है। हालांकि वो एक नेगेटिव होता है, लेकिन वो भी एक आकर्षण है, हम दूसरे से उसमें भी बंधे रहते हैं, मित्रों से के मुकाबले शायद शत्रुओं से ज़्यादा बंधा रहते हैं। और इस बंधने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम पैदा होने के बाद से लेकर आज तक हमें ये पता है कि हम दूसरों के ही कारण जिंदा हैं, दूसरे ही हमारा आधार है, उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। और ये सारा का सारा हमारा एक तरह का हमारा माइंड सेट बन गया है, और फिर हम इससे आगे की कोई चीज़ें, ऐसे बाहरी कोई चीज़ें एक तरह से हम समझ नहीं पाते। तो ये हमारे आकर्षण हैं, कुछ बायोलॉजिकल हैं, कुछ मेंटल हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन हम हर हाल में दूसरों के प्रति आकर्षित हैं। अनाकर्षित हैं वो भी आकर्षित ही है, वो भी है, वही बात एक ही है। तथ्य सिर्फ इतना, ये मोटे तौर पर अगर हम कहें तो कि हम दूसरों के बिना या कोई दूसरी चीज़ों के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते। ये हमारा एक माइंड सेट या एक थिंकिंग, एक मान्यता बन गई है। और वह दूसरा किस रूप में है, क्या है, इस बात का कोई मतलब नहीं होता। वो कुछ भी हो सकता है, भाव हो सकता है, वस्तु, व्यक्ति, या कुछ भी हो सकता है। ये तो पहला कारण है कि सारी सृष्टि में एक आकर्षण है, और हम प्रकृति के अंदर ही जी रहे हैं, और प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे को खींच रहा है, और या उसको एक तरह से हटा रहा है, यानी वो भी आकर्षण है, सब आकर्षण में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। और वो बहुत बहुत तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कारण है। फिर एक और दूसरा कारण है कि हम अचेतन रूप में एक तरह से, जो कि सभी जीवधारियों में ये बात होती है, ये दूसरा कारण, कुछ में एक तरह से दिखाई देता है, कुछ में नहीं दिखाई देता है, और वह होता है एक तरह से असुरक्षा की भावना। हम किसी न किसी अज्ञात एक तरह से भय से गहरे में भयभीत होते हैं, भले ही हमें वो स्पष्ट है नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। और वो एक हो सकता है कि हमें किसी हानि का भय हो भविष्य में, किसी मान अपमान का हो, किसी और चीज़ का हो, या मृत्यु का ही हो, मृत्यु का तो है ही सबको। तो ये इस तरह के बहुत भय होते हैं, और फिर हम उसे एक तरह से जितनी हमारी अक्षमता है या बुद्धि है, उसी हिसाब से फिर धन पद मित्रता आदि से भरने की भी एक तरह से हमेशा कोशिश करते हैं। और ये बात जो एक अंदर भय है सभी के अंदर, ये कोई मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, ये एक रिसर्च का फैक्ट है कि सभी जीवधारी अंदर से किसी भय से ग्रसित रहते हैं, अनजाने भय से। और इसका सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए तो एक ही मात्र हल है कि वो पूरी बात को समझे, जाग जाए। बिना जागे कोई इसका हल नहीं है।
क्योंकि आप जागोगे, सपनों से बाहर आओगे तो आपको सच दिखाई देगा। सच दिखाई दिया और सब डर समाप्त, और कुछ भी नहीं है। ये दूसरा कारण है। और फिर एक तीसरा कारण भी है, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा कारण और मनोवैज्ञानिक है, इन भावनाओं में जानने का और प्रेम की बातें ज़्यादा चलने का और इनको महत्व देने का। कि ये जो भावना वाली है, प्रेम वाली बातें हैं एक तरह से, या इस तरह के कार्य हैं, या हमारे व्यवहार जो इस तरह का जो व्यक्ति करता है समाज में, ये भावना वाली बातें करता है, व्यवहार करता है। और मनुष्य जाति के एक तरह से अधिकतम धर्मों में भी इनको बहुत महत्व दिया गया, भावनाओं को, प्रेम को। तो उस तरह के व्यक्ति को जो इन चीज़ों को करता है उसको पूरा सम्मान मिलता है हमारे मनुष्य समाज में। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी अपने क्षेत्र में एक तरह से अलग काम करते हैं, फिर समाज में उसी कारण उन्हें सम्मान मिलता है। वो कोई व्यक्ति फिल्म भी बना सकता है, कविता भी, और कोई लिटरेचर भी लिख सकता है, साहित्य भी, कोई अभिनय भी कर सकता है। और चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, बड़ी सीधी साफ बात है, तो हम जिन चीज़ों को समाज में सम्मान मिलता है और सम्मान से इनडायरेक्ट में गहरे में हमारे अहंकार को तृप्ति मिलता है, तो हम वही चीज़ें तो करेंगे। यहाँ धन वाले को सम्मान मिलेगा, या जो बहुत अच्छे साहित्य प्रेम की बातें करेगा, अध्यात्म की करेगा, उसको मिलेगा। तो ये सारे एक तरह से हमारे अहंकार को गहरे में कहीं न कहीं एक तरह से पुष्ट करती हैं। और ये बात अगर देखें सच में, तो समाज के संचालन में, सृष्टि में बने रहने में, या एक तरह से जीवन में एक दूसरों की सहायता करने कराने में तो बिल्कुल ठीक है, आधारभूत है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। परंतु एक मोक्ष के साधक के लिए तो ये भावनाएं और प्रेम एक तरह से सबसे बड़ा बैरियर है, क्योंकि ये एक तरह से उसको उसी प्रकृति के अंदर ही घुमाए रखने में, बांधे रखने में ये एक सबसे बड़ा एक तरह से आधारभूत तथ्य है। तो उस साधक को तो, मोक्ष के साधक को तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और एक तरह से उसके बाहर जाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि एक तरह से गुरुओं की भावनापूर्ण बातें, प्रेमपूर्ण बातें हमें बड़ी एक तरह से अच्छी लगती हैं, लुभाती हैं, और हम घूम जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही वो हमारी चीज़ों को एक तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, उनको बहुत महत्व दे रहे हैं। बड़ी सिंपल चीज़ों को वो लोग कहें तो वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वरना तो सभी जीवधारों में हैं, जीवधारियों में बातें हैं, भावनाएं भी हैं, सेक्स भी हैं, प्रेम में, सब में है, किसी में नहीं है। लेकिन वो इसको थोड़ा हाईलाइट कर कर, इनमें और शब्द जाल जोड़कर इनको बड़ा महत्व बताते हैं, जब क्या है कुछ भी नहीं, सारी प्रकृति का खेल है। हम वैसे भी कर रहे हैं वही चीज़ें, उधर से भी कर रहे हैं, उनको एक तरह से पोत पात कर, रंग कर कर उनको महत्वपूर्ण बना देते हैं। लोग इस तरह बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं, तांत्रिक, सेक्स, प्रेम, पवित्र प्रेम, परम, पता नहीं क्या क्या शब्द जाल इसमें चलता है। लेकिन एक बात हमारी समझ में सीधे नहीं आती, और विशेषकर ध्यान के साधकों को, मोक्ष के साधकों को साफ साफ समझ लेना चाहिए कि जंजीर तो जंजीर है, वो सोने की है या लोहे के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही बांधती है। या हमारे दूसरों से संबंध तादात्म्य है, अटैचमेंट है, वो भी आपको बांधेंगे। अगर सच में आपको मुक्त होना है तो उनको वहीं तक रखो जहाँ तक उनकी आवश्यकता है। और ये सभी चीज़ें बांधते हैं, चाहे धार्मिक संबंध हैं या पारिवारिक हैं या कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी समस्या ये कि हमारी इससे आगे समझ ही नहीं, हम चीज़ों को पकड़ते ही नहीं। और इसके बड़े दो सीधे से कारण यही हैं कि एक तरह से, एक तो हमें इस विषय में सभी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं, साधकों को पूरी बातें या पूरी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं, और हमारा मन उन्हीं चीज़ों पर काम करता है कि वो पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए तो ये बात कही जाती है कि इन्फॉर्मेशन भी ज्ञान है बहुत बड़ा। हाँ है, ज्ञान है, अगर आधारभूत चीज़ें ही नहीं तो हम फिर उन पर आगे चलेंगे कैसे। हालांकि वो असली नहीं है, लोग उन्हें ही असली ज्ञान समझ लेते हैं, लेकिन वो आधारभूत ज्ञान है, वो भी ज्ञान का एक पहला तल है, बेसिक्स है। एक तो ये बात है कि हमारे पास सभी जानकारियाँ नहीं है हमारे जीवन में, सिर्फ थोड़ा कहीं से लिया और उसी चीज़ों में बंद बुंद कर वहीं तक जीवन को सेट कर दिया। और दूसरा ये कि हमारी बुद्धि इससे ज़्यादा जितना हम पकड़ रहे हैं वो नहीं पकड़ सकती, उसके ऊपर हम कोई काम नहीं करते, न हम इन विषयों में कोई साइंटिफिक ढंग से कोई बात करते हैं। तो दो ही कारण है, सभी इन्फॉर्मेशंस नहीं है और हमारी बुद्धि उससे ज़्यादा पकड़ नहीं सकती। इसीलिए फिर जो हल्के तल हैं, अध्यात्म के कहो, साधना के, हम उन पर ही एक तरह से अटैच हो जाते हैं। और
ये तो दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि भावनाओं में आनंद होता है, तो प्रेम में भावनाओं में बड़ा रस होता है, लेकिन इसमें एक बात बड़ी साफ है कि वो सब दूसरे पर ही आधारित होता है। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हम सब जानते हैं जीवन में इतने कोई अनजान नहीं है कि दूसरा हमेशा दूसरा ही होता है। उसकी हमसे जुड़ने की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी शर्तें होती हैं। भले ही हम उन्हें किन्हीं भावनाओं में उनको कोई भी अर्थ दें, लेकिन वो सभी बदल जाती हैं समय के साथ। और इस जगत में सीधी बात एक ही है कि एक साधक को तो ये बात साफ साफ जाननी चाहिए कि एक साधक का उसके सिवाय कोई भी इस जीवन में कहो, इस जगत में कहो, अपना नहीं है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है साधना के जगत में, यूनिवर्सल फैक्ट है। और एक साधक को तो एक तरह से सबसे पहले जानना चाहिए, तभी उसकी यात्रा में कुछ हो सकता है। और ये जो है एक तरह से तो एक ऐसा बंधन है भावनाओं प्रेम वाला कि बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान भी इसके बाहर तो एक तरह से मुश्किल से ही जाते हैं, क्योंकि ये कई कई ढंगों से बांधता है। एक ढंग नहीं इसका बांधना, बहुत बहुत तरीके हैं, अनेक अनेक रूपों में बांधता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो एक तरह से हमें समझनी होंगी। और ये सब प्रकृति का मामला है, प्रकृति का खेल है, प्रकृति के खेल के अंदर की चीज़ें। और यदि आपने अपने को जानना है, अपने पुरुषत्व को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, तो ध्यान रखना है इस सब को तो हमें एक तरह से जाग कर समझ कर इसके आगे तो जानना ही होगा, अगर सच में कोई सच्ची प्यास है। तो आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हृदय से। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।